अब हम अपनी पत्रिका का विमोचन करेंगे, तो उसके लिए विराट नेहरू अगर हमारे साथ हैं। विराट। बिल्कुल जुड़े हुए हैं विराट। जी जी। जी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए रेखा जी। जी, तो हमारी ये पत्रिका भी हमारी संस्था इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि भारतीय साहित्य और कला संस्था के 10 साल पूरे हो गए। तो हमें ऐसा लगा, संतोष जी उस दिन बात कर रहे थे कि ऐसी कोई पत्रिका होनी चाहिए, तो हमने एक कोशिश की है उनके कहने से कि हम ये एक पत्रिका बनाएं, और इसमें हमने कुछ इसकी हम स्लाइड्स यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो चित्र है ये भी ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार ने बनाया है, उनका नाम ललित मित्तल है। और ये ऑस्ट्रेलिया की एक जो रिवाज है यहाँ का कि धूप में बैठ के सब बाहर जिस तरह कॉफी पीते हैं, कैपुचिनो मफिन खाते हैं, ये उस तरह की एक परंपरा को दर्शाता हुआ चित्र है। तो हमने सोचा कि हम इसको कवर पेज पर रखते हैं, और साथ में मेपल लीव्स भी दिख रही हैं गिरी हुई। तो पतझड़ आता है तो ये पत्ते गिरते हैं। तो ये पत्रिका है, और मृणाल इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। मृणाल बोलते रहे आप। धन्यवाद धन्यवाद रेखा जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर तक शायद हम सारे इकट्ठे ना हो पाए, इसलिए मैं सारे सदस्यों को शुभकामनाएं कहता हूँ। और साहित्य ऑस्ट्रेलिया इलासा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर यह स्मारिका हमने जो प्रकाशित की है इलासा की ओर से, यह इलासा की ओर से सभी हिंदी प्रेमियों को एक समर्पण है। इन्हें समर्पित करते हुए इलासा की साहित्य सरी अबाध गति से 10 वसंत के रंग और 10 सावनों की उमंग अपने साथ लिए इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। इन सभी रंगों और उमंगों को हमने इस एक स्मारिका में समेटने का प्रयत्न किया। कार्य दुष्कर था क्योंकि कार्य काफी बड़ा था। रेखा जी ने अथक परिश्रम से इसे संपादित किया, और संपादन के सहयोग हेतु राय कुकना जी ने कभी भी अपने घड़ियों की सुइयां नहीं देखी। इसके संपादन के पूरे समय में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया और किसी भी प्रकार की हमें सुझाव चाहिए होते थे तो रेखा जी और राय जी ने तुरंत बिना समय देखे दिए। और इस पत्रिका में हमने सारे रसों को जोड़ने का प्रयत्न किया है। इसमें लेख भी मिलेंगे, कविताएं भी मिलेंगी, इसमें नाटक भी मिलेंगे, इसमें आपको कविताओं के विभिन्न रस मिलेंगे, बाल कविताएं भी हैं और प्रौढ़ कविताएं भी हैं, सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ ही इलासा के सारे सदस्य, सारे संरक्षक और उन सारे प्रेमियों को भी धन्यवाद ज्ञापन है इस पत्रिका में, जिन्होंने 10 साल तक के इलासा का साथ दिया। उन सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने जिन्होंने इलासा के मंच पर अपनी कविताएं पढ़ी और हिंदी का सहयोग किया। इस पत्रिका में इलासा के 10 गौरवपूर्ण वर्षों का लेखा जोखा है, और इसमें आप देखेंगे कि काफी गणमान्य व्यक्तियों का, गणमान्य साहित्यकारों का भी और व्यक्तियों का भी इसमें एक तरह से आशीष वचन मैं कहूँगा, वो बधाई संदेश है। और इतने सारे बधाई संदेशों को एक साथ सम्मिलित देखना मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। तो अंत में मैं डीटीपी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में इस मैगजीन को, इस स्मारिका को एक दुल्हन की तरह सजाया और आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो शीघ्र ही यह ई पत्रिका आप सबको उपलब्ध होगी, और कृपया इसे पढ़ें, इसे साझा करें, आनंद लेवें। और जाते जाते रेखा जी और राय कुकना जी और समस्त इलासा की टीम को पुनः धन्यवाद। रेखा जी, आपको माइक। बहुत बहुत अच्छा तुमने जो सूचना दी, और तुमने बहुत मेहनत की इस पत्रिका के लिए। तो संतोष जी इसमें कुछ इसके बारे में कहना चाह रहे थे। संतोष जी आप अभी म्यूट पर हैं। जी नहीं, मैं उस समय ये कह रहा था कि ये मैंने ऑनलाइन देखी, आपने मुझे भेजी, उसके लिए धन्यवाद।
और इसमें बेटी की शादी करके एक कहानी है, मुझे सुबह ही आज मिली और सुबह ही मैंने उसे देखी है। तो इस तरह की बहुत ही मार्मिक कहानियां उसके भीतर हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत बड़ी कहानियां नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम किया गया। इसके अलावा इलासा की जो गतिविधियां हैं पिछले 10 वर्षों की, वो भी बहुत प्रभावित करने वाली हैं। संदेश कई लोगों के हैं और जो शुभकामना संदेशों से ही संस्था जो है थोड़ी बड़ी बनती है। तो ये शुभकामनाएं सबकी आपके साथ हैं। और टैगोर वाला आलेख मैंने पढ़ा, जो मेरा ख्याल है कि रोहित ने लिखा है या राय कुकड़ा जी। हाँ, जो आए थे शायद यहाँ पर, या जिन्होंने विश्वरंग 2020 में भाग लिया था। तो टैगोर यात्रा ऑस्ट्रेलिया की रही, और मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच में जो उनका प्रभाव है उस पर बात करता है। छोटा आलेख है लेकिन वो भी बहुत अच्छा आलेख था। तो कुल मिला के मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और ऐसे काम सब जगह, हर जो समूह है साझा संसार में या आपके यहाँ पर और भी वातावरण तो खैर बड़ा काम कर ही रहे हैं। तो ये पत्रिकाएं निकलनी चाहिए जिससे कि उनके जो समूहों के सदस्य हैं उनको रचनात्मक मंच मिले और लेखन बराबर जारी रहे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार। अनिल जी का भी हमारे साथ हमेशा सहयोग रहता है और अनिल जी हमें बराबर प्रोत्साहित करते हैं। अनिल जी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे, फिर हम पुरस्कार वितरण करेंगे। अनिल जी, आप म्यूट हैं। जी रेखा जी, बहुत बधाई आपको कि इतना अच्छा ये संकलन निकला है। मेरा शुभकामना संदेश भी उसमें है ही, मैंने आपको शुभकामनाएं दी हैं। जो अभी संतोष जी ने कहा वो महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अभी मान लो कोई आए और किसी ने कहा कि ऐसा कभी सम्मेलन मैंने देखा नहीं, या इतने अच्छे कोटि के लोग हैं, परंतु क्या होता है कि बाद में वो बात सिर्फ जिन्होंने रहे या जो लोग कानों से सुना उसमें रह जाती है। पर हम जब एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो एक पिछले 10 साल में एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो हुई गतिविधियां हैं उसका एक दस्तावेज बन जाता है, जो कि बाकी लोगों के लिए एक सूचना भी है, जानकारी भी है और प्रेरणा भी है कि वो भी क्या कर सकते हैं। तो उस नाते से जिन भी लोगों ने इसमें भाग लिया और इसके संयोजन में अपनी भूमिका की, रेखा जी के अतिरिक्त मृणाली और विराट जी या बाकी सभी लोगों ने, मैं उनको बधाई देता हूँ और इस सुंदर विचार के लिए संतोष जी को बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अनिल जी। और इसी तरह मुझे लगता है आप हमें सहयोग देते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। अब मैं विराट नेहरू को पुरस्कार वितरण के लिए और राय कुकड़ा जी को पुरस्कारों के, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के हाथों से ये पुरस्कार हमारे जो, क्योंकि हिंदी साहित्यकारों को कोई पूछता नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ये थोड़ा जिम्मा उठा लें कि अपने देश के जो जिन्होंने बहुत काम करा है उन साहित्यकारों को हम सम्मानित करें। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर राय कुकड़ा को। वो एडलेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हिंदी से उन्हें अथक प्रेम है। वो आए और पढ़े लोगों का परिचय, और साथ के साथ विराट नेहरू जो कि उभरते हुए नए शायर और कवि हैं, वो इसकी स्लाइड्स दिखाएंगे। जी रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राय कुकड़ा है और मैं आप सब प्रबुद्ध जनों से एडलेड शहर से जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो गारना मूल निवासी की पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, ये यहाँ के एबोरिजिनल ट्राइब गारना है, उनको प्रणाम करते हुए इलासा द्वारा चयनित पुरस्कार पाने वाले वर्ग के विशिष्ट सदस्यों का परिचय देते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा एक बड़ा सौभाग्य है। तो आज के पुरस्कृत विशिष्ट वृंद में सबसे पहला नाम है आदरणीय प्रेम माथुर जी का। तो ये बहुत छोटा सा परिचय दूंगा मैं सबका, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय है और काफी लंबी लिस्ट है, तो इसलिए बड़े छोटा सा संक्षिप्त परिचय होगा, लेकिन उससे आपको आभास मिलेगा कि ये कितना इनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले प्रेम माथुर जी, साहित्य, संगीत, संस्कृति में लगभग 25 वर्षों के योगदान के चलते हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रेम माथुर जी का विशेष नाम है। अनंतर में माथुर जी अंग्रेजी के शिक्षाविद रहे हैं, तथापि वे हिंदी भाषा व साहित्य में निरंतर सक्रिय रहे हैं। हिंदी समाज पर्थ के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं माथुर जी।
और लेखन में ये कविता, कहानी, लेख इनका कार्य क्षेत्र रहा है। हिंदी समाज द्वारा विशिष्ट पुरस्कार हिंदी सेवा रत्न से सम्मानित भी किया गया माथुर जी को, और ये सम्मान इतना विशिष्ट है कि 25 वर्षों में अब तक एक ही पुरस्कार दिया गया है, और वो है माथुर जी। हिंदी सेवा के लिए 2008 से भारतीय विद्या भवन से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो आज हिंदी साहित्य क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु इन्हें हिंदी सेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए इलासा गर्व अनुभव करती है। तो बधाई प्रेम माथुर जी। बहुत बहुत आभार। सभी गुणीजनों को नमस्कार। और सच तो ये है कि सम्मान कर्ता का नहीं कर्म का होता है, और कर्म की सफलता निर्भर करती है सहयोग से। सहयोग हिंदी समाज के स्वयंसेवकों का और समाज के सदस्यों का, श्रोताओं, विद्यार्थियों और उनके माता पिता का, और सभी कलमकारों का। लाभ अवश्य मेरा रहा कि मेरा लेखन चल पड़ा, और उसमें आप गुणीजनों का प्रोत्साहन और उसे प्राणवायु देते रहे, उसके लिए आप सभी का आभार। यह सम्मान पत्र मैं उन सब की ओर से स्वीकार कर रहा हूँ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। पूरे समाज का धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद जी प्रेम माथुर जी, थैंक यू जी, शुक्रिया और धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मेरा सौभाग्य है आदरणीय सुभाष शर्मा जी को बुलाने का। सुभाष शर्मा जी BEM टेक IIT दिल्ली से और ऑस्ट्रेलिया से PhD इन्होंने किया। IIT दिल्ली अमेरिका और यूरोप में विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। आजकल क्वींसलैंड में विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। कविता और कहानी लेखन में बहुत सक्रिय रहे हैं। मेलबोर्न में, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य संध्या नाम से कवि गोष्ठियों का आयोजन रहता है, और स्थानीय रेडियो टीवी में भी ये शिरकत करते रहते हैं, और साहित्य संध्या का संचालन सुभाष शर्मा जी काफी समय से कर रहे हैं। बूमरैंग 1 और बूमरैंग 2 जो संकलन प्रकाशित हुए रेखा राजवंशी जी के संपादन से, उसमें सह संपादक भी रहे। तो हिंदी साहित्य क्षेत्र में अथक प्रयासों के लिए इन्हें हिंदी सेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते इलासा गर्वित महसूस करती है। सो बधाई आदरणीय सुभाष शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा प्रेम माथुर जी ने कहा, कोई भी संस्था जो है किसी व्यक्ति से नहीं चलती है, संस्था व्यक्तियों द्वारा बनती है। और मुझे ये हर्ष है कि साहित्य संध्या, जहां पर लोग 2-4 लोग इस लिए जुड़ते थे कि अपनी मातृभूमि की यादें जब उन्हें आती थी, क्योंकि प्रवासी भारतीय हैं, उससे जुड़ कर एक आज ऐसा रूप धारण कर लिया है कि साहित्य संध्या एक जैसे रिचुअल बन गया है यहाँ मेलबर्न में। और वो सब जो है, लोग पहले सुनने आते हैं, फिर अपने आप लोग कविता लिखना यहाँ शुरू किया है लोगों ने। तो ये प्रेरणा एक दूसरे को देते रहते हैं। मैं सिर्फ एक नाम मात्र का श्रेय जो मुझे मिल रहा है, पर हकीकत ये, सत्यता ये है कि ये योगदान उन सब कवियों का है, ये उन सब श्रोताओं का है जो नियमित रूप से साहित्य संध्या में आते हैं और अपना योगदान देते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे कुछ लिखें, आगे हिंदी के लिए कुछ प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे इस काबिल समझा। नमस्ते। धन्यवाद। बधाई सुभाष जी। बधाई। तो इस कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं और एक और माननीय सदस्य विजय कुमार सिंह जी को बुलाते हैं। विजय कुमार सिंह जी का जन्म गांव खंदाना, जिला बुलंदशहर में हुआ। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BSc और मेरठ विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक डिग्री लेने के बाद 1976 से बुलंदशहर में अधिवक्ता का कार्य और साथ में हिंदी में MA उन्होंने किया।
1985 से उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहे। 2003 से परिवार के साथ सिडनी में है, यहाँ सिडनी में आए और 2004 से उन्होंने लिखना आरंभ किया। अब तक 6 कहानियां, 7 काव्य संकलन और 2 भागों में 925 पृष्ठों का एक उपन्यास ऋणमुक्त प्रकाशित किया है। तो ये तो महा उपन्यास कहना चाहिए। गृह जनपद बुलंदशहर के कवियों की रचनाओं का संकलन कार्य गंध मेरी माटी की भी इन्होंने प्रकाशित किया। तो इस आजीवन योगदान हेतु इन्हें हिंदी सेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए इलासा गर्व अनुभव करती है। तो बधाई आदरणीय विजय कुमार सिंह जी। विजय जी हैं? विजय जी अगर हैं तो आप 2 शब्द कहिए। मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? जी जी। हाँ, आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का, क्योंकि रेखा जी ना होती तो मैं लिखता तो जरूर, और लेकिन मेरी ये सुनने वाले सिर्फ सिडनी के पेड़ थे उस टाइम में, फुटपाथ पे, क्योंकि मैं गाना गाकर लिखता था, तो आप तक तो शायद या किसी के पास तक आवाज मेरी कभी ना पहुंचती। तो रेखा जी हों, शर्मा जी हों, आप सभी का धन्यवाद कि आज आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मेरी रचनाओं को भी सुन लेते हैं, मैं आपको सुन लेता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। मैं एक छोटी सी कविता गीत एक सुनाना चाहता हूँ कि इस आप मान के चलिए कि ये जो कवि हैं, हम जो सम्मान मिल रहा है उनकी तरफ से ये आपको भेंट है, तो ज्यादा लंबी नहीं है। स्वागत स्वागत। दस्तक देता दरवाजों पर अनजाना आकर कोई, घिर जाते घन घोर अंधेरे सुध बुध जब खोता कोई। पल पल बढ़ती आशंका में कब कैसे सो लेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा। क्या बात है। युग बदले पीड़ित मानवता सिसकारी ले अब भी रोती, अपने ही आंगन में अब तक चेतनता मुंह ढांके सोती। मनुहारी मृदु स्वर लहरी बन इसके दग खोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। भग्न हृदय जीवंतता पाकर हर्षित पुलकित मुस्काएंगे, विश्वास भरे बासंतिक ध्रुव से पल्लव पुष्पित लहराएंगे। बेबस झरता हर एक आंसू मोती सा तोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। खुले क्षितिज पर अंकित होनी महासमर की गौरव गाथा, सागर की लहरों से होनी अपने जीवन की परिभाषा। तिम्राच्छादित मेघों में अब वज्रदल बन डोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। फिर बोलो बोलेगा कौन। बहुत अच्छी कविता विजय जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई विजय जी, बहुत बहुत आभार। आपने वाकई हर्षित पुलकित किया सबको इस कविता से, और ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक बड़े जाने पहचाने नाम से आपका परिचय करवाते हैं ऑस्ट्रिया के हिंदी साहित्य जगत में। हरिहर झा जी का नाम सभी लोग जानते हैं। हरिहर झा जी 30 वर्ष पूर्व मेलबर्न आए। भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तथा मेलबर्न के मौसम विभाग में कार्य किया। भीग गया मन, एगोनी चर्न्स माय हार्ट, जिसकी वो ट्रांसलेशन भीग गया मन आदि कविता संग्रह प्रकाशित हुए। प्रलेख
प्रकाशन द्वारा घोषित 131 श्रेष्ठ व्यंग्यकारों की सूची में इन्होंने स्थान पाया, और हमारे अपने 30 में से भी इनका नाम। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोइट्स समेत 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं हरिहर जी। 2013 में परिकल्पना हिंदी भूषण सम्मान भी इन्हें मिला। 2015 में अनहद कृति द्वारा काव्य प्रतिष्ठा सम्मान मिला। पन्नालाल घोष शोध ग्रंथ में एक नवगीत को स्थान अमरावती पोएटिक प्रिज्म 2019 से 76 देशों के कवियों के साथ हिंदी व अंग्रेजी कविता का प्रकाशन में वो शामिल। कृत्या, पूर्वाभास, आखर, कलश आदि कई पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित की। रेडियो स्टेशन पर वार्ता देते रहते हैं हरिहर जी। तो इन सब योगदान को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए इन्हें हिंदी सेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए इलासा को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बधाई हरिहर जी। हरिहर भाई बहुत बहुत बधाई आपको। हरिहर जी। हरिहर जी आप 2 शब्द कहिए, आप म्यूट पे हैं। हरिहर जी अनम्यूट कीजिए। कर लीजिए। धन्यवाद और आभार। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं इलासा को। और आज मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किन किन को धन्यवाद दूं। बड़े बड़े लेखक जो कि मुझे प्रेरणा देते हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से परिवार के सदस्य जो कि मुझे लिखने में मदद देते हैं। हर पूरे समाज से जो मुझे सहयोग मिला, उस सहयोग को मैंने इन शब्दों में लिखा है कि कागज ने खुश होकर नभ के रहस्य खूब उभारे। कागज ने खुश होकर नभ के रहस्य खूब उभारे। स्याही में डूबा तो अचरज, पंछी खुद को पाया। तो जो प्रकृति ने जो आपने मुझे जो सहयोग दिया, तो यही सहयोग मैं समझता हूं कि प्रकृति ने मुझे इतना सहयोग दिया कि मैं लिखता रहा। लेकिन इसमें जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां वो मेरी अपनी खुद की हैं। और उन कमजोरियों को मैंने इन 2 शब्दों में लिखा है कि शब्दों के नर्तन से शापित अंतर्मन शिथिलाया। शब्दों के नर्तन से शापित अंतर्मन शिथिलाया। लिखने को तो बहुत लिखा, पर कुछ लिखना बाकी है। तो मैं सोचता हूं कि मैं जो लिखना चाहता हूं मैं लिख पाऊं। यही आपकी शुभेच्छाओं से मैं लिख पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई हरिहर जी। जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही विशेष नाम और बहुत ही विशेष हस्ताक्षर कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के क्षितिज पे। आदरणीय मंजू जेहू जी। सुश्री मंजू जी पिछले 40 वर्षों से ब्रिस्बेन में रह रही हैं। उनको बहुत सालों से हिंदी रेडियो में कार्यक्रम उन्होंने दिए, अनेक शख्सियतों से साक्षात्कार किया और लगातार हिंदी के प्रचार प्रसार में व्यस्त रहीं। इनके अलावा डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का कवि सम्मेलन भी इन्होंने आयोजित किया। सुश्री मंजू जेहू जी ने यहाँ पर रेसिपी टू रीचेस टीवी कार्यक्रम की स्टार रहीं और विभिन्न व्यंजन बनाने की भी सिखाई लोगों को। ये इप्सविच काउंसिल में ऑनररी इंडियन एम्बेसडर भी रही रेडियो के माध्यम से। तो हिंदी रेडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें हिंदी सेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए इलासा गौरवान्वित महसूस करती है। जी बहुत बहुत बधाई। मंजू जी जुड़ नहीं पाई है, अच्छा व्यस्त थी, उन्होंने मुझे बताया। हम अपने अगले अवार्ड के लिए चलते हैं। जी तो हम अगले अवार्ड में आदरणीय सरबजीत सोही जी का नाम है। सरबजीत सोही जी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पंजाबी कवि हैं। अमृतसर में जन्मे सोही जी 2007 में पंजाबी लेक्चरर बनने से पहले करीब 5 साल तक प्राइमरी टीचर के तौर पर कार्यरत रहे। 2008 में वो ऑस्ट्रेलिया आ गए और वर्तमान में क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में निवास है उनका।
21वीं शताब्दी में लिखी जा रही प्रगतिशील कविता में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविता की उग्र विद्रोही शैली को दर्शाती है। उनकी पहले कविता संग्रह सूरज आवेगा को पंजाबी पाठकों ने खूब सराहा। 2017 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह तरकस विचले हर्फ, पंजाबी में है तरकस विचले हर्फ, ने भी पाठकों और आलोचकों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। वे इंडो ऑज पंजाबी साहित्य अकादमी के संस्थापक हैं और उसके मुखर चेहरा भी हैं, जो 2016 से सक्रिय है। हर साल लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के कवियों को सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ वे पंजाबी की ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी चलाते हैं। तो साहित्य में विशेष योगदान के लिए इलासा इन्हें सम्मानित करती है। सो सरबजीत जी बहुत बहुत बधाई। सरबजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी, 2 शब्द कहिए सरबजीत जी। सरबजीत अनम्यूट कर लीजिए। और इनकी कविताओं का हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है, बहुत अच्छी किताब है। जी सरबजीत जी आइए। आज इस बैठक में जुड़े सभी आदरणीय साहित्यकार कविजन, सबको मेरी नमस्कार। और रेखा जी और सभी लोग, आप जो सभी लोगों को जोड़ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब इंडिया एक देश नहीं, वो ग्लोबल बन गया है अभी। तो हमें इस देश में सभी लोगों को अपने साथ लेके चलना होगा। और ये प्रोग्राम और ये जो ई पत्रिका निकाली है, सब अच्छे यत्न इसके लिए। और हम सब ब्रिस्बेन में जितने लोग हैं, तीनों भाषाओं में, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में ऐसे प्रोग्राम करते हैं, हर साल फेस्टिवल करते हैं। और आप सबको इनवाइट करते हैं, कभी समय लगे तो जरूर ब्रिस्बेन में आना और हमसे जरूर मिलके जाना। जी जरूर। एक कविता पढ़े सरबजीत अपनी। एक छोटी सी कविता है, कौमों का शिकवा। इतराज है बस्ती के कुछ कौमों को कि मैं चिड़ियों के गीत लिखता हूँ, कि मैं फाख्ताओं के गीत लिखता हूँ। मेरी नज़मों में होते हैं तितलियां और जुगनू, मेरे काव अंबरों में क्यों कलाबाजियां लगाते हैं कबूतर। आरोप है कि मैं छीने गए पंखों को परवाज देता हूँ नज़मों की, नोचे गए अंगों पर हल्दी लगाता हूँ हरफों की, बेघर हुए परिंदों को शर्म देता हूँ नगमों में, टूटे हुए घोंसलों के लिए दुआ करता हूँ दोबारा बसने की। गिला है बस्ती के कुछ कौमों को कि मैं चिड़ियों की चहचहाट से खोजता हूँ सरफरोशी की तमन्ना, कि मैं फाख्ताओं को बाजों के बराबर उड़ाने भरता देखना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि चिड़ियों की उड़ान सीमित रहे बंद कमरों तक ही, कि आंधियों से सहम जाए अदबी जुगनुओं का रोशन काफला। वे चाहते हैं कि फाख्ताओं की गुटरगूं दबी रहे कौओं की काम काम के तले, कि कबूतर आजादी का नहीं अमन का ही प्रतीक बने रहें। वे चाहते हैं कि मैं चिड़ियों की मौत पर उनकी तरह खुलकर हंसा करूं, कि मैं गरजते तूफानों के खिलाफ तितलियों की लामबंदी ना करूं। चर्चा है उनके खेमे में कि मैं जो भी लिखता हूं बहुत खतरनाक लिखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह, बहुत सुंदर सरबजीत जी, बहुत बहुत भावपूर्ण कविता। बहुत सुंदर। और सभी कविताएं इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अलग बिंब है। तो बात करेंगे अगले। बधाई हो सरबजीत आपको और अगले आपको भी। जी जी जी। तो इसमें इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हिंदी में कविता, कहानी और गजल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम आदरणीय संध्या नायर जी का है। सुश्री संध्या जी का जन्म हरियाणा में हुआ और स्नातकोत्तर की शिक्षा सिम्बायोसिस पुणे से इन्होंने प्राप्त की और उसके बाद 19 वर्ष पूर्व लगभग ऑस्ट्रेलिया आए। अपने पारिवारिक बिजनेस से में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही साथ एक योग शिक्षा केंद्र भी चलाते हैं। और हिंदी में कविता, कहानी और गजल लिखने का पूरा उनका में सक्रिय हैं, बहुत शौक रखते हैं। एक पुस्तक पर अभी काम चल रहा है और 3 हिंदी कहानी संग्रहों का अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने किया है। तो हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए इलासा आदरणीय संध्या नायर जी को सम्मानित करती है।
संध्या जी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो संध्या जी। बधाई हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद राय कुकना जी। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य की मैं केवल विद्यार्थी हूँ और आप सबका सानिध्य ही सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए। लेकिन फिर भी इस अतिरिक्त सम्मान के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और इलासा के जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं उसके लिए रेखा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। कुछ पढ़ना चाहोगी? बधाई आपको। जी, एक आपकी इजाजत हो तो एक गजल छोटी सी है। जी जी तो सारा अच्छा बुरा हजम मेरा, सारा अच्छा बुरा हजम मेरा, आज किस्सा हुआ खत्म मेरा। मैंने अच्छा किया है सारी उम्र, मैंने अच्छा किया है सारी उम्र, ये भी अच्छा रहा भरम मेरा। अब जमीन बोझ बोझ करती है, अब जमीन बोझ बोझ करती है, अब हवा पर पड़े कदम मेरा। सारी दुनिया ही एक छलावा है, सारी दुनिया ही एक छलावा है, रोज बढ़ता रहा वहम मेरा। कैसे हर शख्स से निभाऊं मैं, कैसे हर शख्स से निभाऊं मैं, एक मसला रहा अहम मेरा। मैं खुदा को कबूल कर बैठी, मैं खुदा को कबूल कर बैठी, सुन के हंसने लगा सनम मेरा। चोट पूरी है, चोट पूरी है, दर्द पूरा है, फिर भी दिखता नहीं जख्म मेरा। मैंने जन्नत की आरज़ू की थी, मैंने जन्नत की आरज़ू की थी, मुझ पर भारी पड़ा जन्म मेरा। और अंत में शाम को पूछ कर बताओ तो, मेरा तखल्लुस शाम है, तो शाम को पूछ कर बताओ तो, भर के लाई है क्या चिलम मेरा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो संध्या जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई संध्या जी। बहुत आभार संध्या जी। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मैं एक परिचय जिनसे करवाने जा रहा हूं, आप उनसे मिल चुके हैं और निश्चय ही आप उनसे बहुत प्रभावित भी हुए होंगे। और हमारे लिए इलासा के लिए विशेषकर वो एक ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये है आदरणीय मृणाल शर्मा, जो अभी अभी आप से मिल चुके हैं। तो मृणाल छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांद गांव में जन्मे और पैसे से कंप्यूटर अभियंता हैं। वर्तमान में ये सिडनी में कार्यरत हैं। मृणाल साहित्यिक गतिविधियों में प्रारंभ से सक्रिय रहे हैं। हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। इन्होंने कविता, लेख एवं कहानियों की विविध रसों का सृजन किया है। पुरातत्व, इतिहास एवं प्राचीन भारतीय साहित्य में इनकी विशेष रुचि है और इस क्षेत्र का प्रभाव इनकी रचनाओं में झलकता है। इनकी रचनाएं भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए इलासा इन्हें सम्मानित करती है। आदरणीय मृणाल शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। और आप दो शब्द कहिए। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे मुझसे काफी वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मेरे आगे सब ने कहा कि व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, व्यक्तित्व या उसके कार्य का सम्मान होता है। तो मैं इस सम्मान को नाम स्वरूप स्वीकार अवश्य करता हूँ, परंतु यह मानता हूँ कि यह सम्मान कहीं न कहीं हिंदी से जाके जुड़ता है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव, जो कि श्री पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी, गजानन माधव मुक्ति बोध जी एवं बलदेव प्रसाद मिश्र जी की कर्म भूमि रही है, उसकी ही शायद कोई उसका रज कण मेरे साथ यहाँ आ गया और उसी के प्रभाव से मैं थोड़ी सी कलम चलाता रहा, वरना ये शाही के छींटे ही रह जाते कहीं न कहीं। परंतु आप सभी का प्रेम, स्नेह, सम्मान जो भी मुझे मिलता है, मैं उसे आशीर्वाद के स्वरूप लेता हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, कितना कितना सुंदर
बात कही छोटी सी आपने। रचना प्रस्तुत कर दें। जी, समय को देखते हुए मैं एक बहुत ही छोटी सी रचना सुभाष जी की उस बात से मैं आगे लेके जाता हूँ, संतोष जी की, माफ करिएगा, जहाँ उन्होंने कहा कि आज की कविताओं में एक एक्टिविज्म की आवश्यकता कहीं न कहीं जरूर होती है। मेरी एक छोटी सी रचना है भूख, और इस रचना का उद्गम सिर्फ यहाँ से होता है कि यदि 25 या 30 साल पहले के पढ़े हुए लोग यदि विश्व का नक्शा बनाए तो आज की भूगोल की क्लास में वो फेल हो जाएंगे। सारी सीमाएं बदल रही हैं, क्योंकि आप जैसे देखेंगे सिंगापुर का नक्शा जो है 20% बढ़ गया है, रेत से ढाल के उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। उस एक भाव से मैंने मानव की भूख के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है, आपको समर्पित करता हूँ। जब सघन वनों में विचरण कर मानव फल कंद जुटाता था, जब सघन वनों में विचरण कर मानव फल कंद जुटाता था, या पाषाण और भुजबल से छिपकर आखेट बिछाता था। कभी वंशी करता भस्म वहीं और खेत वहीं बनाता था। हाँ, नाश हुआ दिखता हो पर मानव था, भूख मिटाता था। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, उन्नत हो इसकी रीढ़ खड़ी, फलकंद मूल फसलों को भुला, वन और पशुओं का उद्योग बना, यह अपना थाल सजाता है, मानव अब ऐसे भूख मिटाता है। शुदा उदर की ही होती तो, शुदा उदर की ही होती तो, फिक्र पीढ़ियों की होती तो, यह भूख यहीं पर रुक जाती। क्षमा याचना करती भूसे, शोषण की आंखें झुक जाती, पर इसकी भूख न कम हो पाई। अब वसुधा पर नेह गड़ाता है, मानव अब अपनी क्षुधा बढ़ाता है। अब क्षुधा बुझाता नहीं, अब बढ़ाता है। बहुत बढ़िया मृणाल, बहुत सरी का सीना नोच नोच, सरी का सीना नोच नोच रेत चुरा कर लाता है। उदर धरा का खोद खोद खनिज चाव से खाता है। धरती की धमनियों के भीतर तेल चूस कर आता है। इसे रत्न स्वर्ण मणिक चाहिए अपनी भूख मिटाने को। इस रत्न मणिक और स्वर्ण चाहिए अपनी भूख मिटाने को। इसने ताल तलैया सुखा दिए अपनी तृप्ति पाने को। इसे पूरे हरित वन चाहिए अपना द्वार सजाने को। सभ्यता की कीमत क्या है? सभ्यता की कीमत क्या है? इसका व्यय कौन उठाता है? मानव बस अपनी भूख मिटाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। और आज की हमारी सबसे ज्यादा युवा कवित्री को हम अब पढ़ते हैं। अंतिम पुरस्कृत नाम है पर किसी भी दृष्टि से कम नहीं, कविता अरोड़ा जी का नाम है। सुश्री कविता जी का जन्म मुंबई में हुआ। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त कर इन्होंने महिंद्रा, आरबीएस बैंक, सिटी बैंक में नौकरी की। मलेशिया, सिंगापुर में रहने के बाद अब इनका निवास ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में है। आर्ट ऑफ लिविंग में शिक्षिका की भूमिका निभाती हुई लोगों को योग और ध्यान सिखाने में इनकी रुचि है। हंसमुख स्वभाव और हाजिर जवाबी इनके व्यक्तित्व के परिचायक हैं। काव्य रचना और अलग तरह के पकवान बनाने के लिए ये अपनी व्यस्त अनुसूची में ढूंढ के लाती है। कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लगता है, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ शुरू से। बस अंतिम लाइन बोल दीजिए, ठीक। हाँ, सो आर्ट ऑफ लिविंग में शिक्षिका की भूमिका निभाते हुए कविता जी लोगों को योग और ध्यान सिखाने में इनकी रुचि है। हंसमुख स्वभाव और हाजिर जवाबी इनके व्यक्तित्व के परिचायक हैं, जैसे मैंने कहा। काव्य रचना और अलग तरह के पकवान बनाने के लिए भी अपनी व्यस्त अनुसूची में से वहां से साहित्य सेवा के लिए कुछ समय निकाल ही लेती हैं। तो कविता अरोड़ा जी को बधाई। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए इन्हें इलासा सम्मानित करते हैं। कविता जी, बहुत बधाई कविता। धन्यवाद, सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार मुझे ये पुरस्कार प्रस्तुत करने के लिए।
रेखा राजवंशी जी और कुशल कुशलेंद्र जी का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज इस हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के कार्य में मैं अग्रसर हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सबके सामने कुछ कहने का मौका और ये सम्मान मिला है। बहुत बहुत आभार सभी का। कविता कुछ बहुत पढ़ना बहुत आभार, चाहोगी? बहुत शुक्रिया कविता जी। अब आप देख सकते हैं कि सूची से और जो महानुभाव और सुधी जन यहाँ इस विशिष्ट वर्ग के सदस्य हैं, वो उससे लगता है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का हिंदी साहित्य पटल कितना समृद्ध है और इसी तरह से ये प्रगति चलती रहे। और आप सबको बधाई देते हुए मैं वापिस रेखा जी की तरफ और विराट को धन्यवाद करते। आपका बहुत बहुत आभार। राय जी खुद बहुत अच्छा लिखते हैं और राय जी हमारी संस्था के सचिव भी हैं और हमारे ऑस्ट्रेलिया वाइड हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। आप जब आएंगे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को सूचना मिल जाएगी कि आप लोग हमारे यहाँ पधार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर आपके कदम रखते ही हमारी सारी संस्थाएं, सारी शाखाएं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो कविता मेरे ख्याल से कुछ पढ़ना चाहती थी, अगर 2 मिनट के लिए कुछ पढ़ना चाहें तो उसके बाद हम आनंद वर्धन जी के कुछ कमेंट लेंगे और संतोष जी और अनिल जी की आज्ञा से कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जरूर रेखा जी, एक कविता पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है सिर्फ मैं हूँ। इन बदलती ऋतुओं में, इस बदलते शरीर में, इन बदलते रिश्तों में सिर्फ मैं हूँ जो स्थायी है। इन सांसों के आवागमन में, इन विचारों के आवागमन में, भावनाओं के उठने में सिर्फ मैं हूँ जो स्थायी है। स्थायी हूँ शून्यता में, स्थायी हूँ पूर्णता में, सिर्फ मैं हूँ जो स्थायी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद जी आप कुछ, आप आज हमारे विशेष अतिथि हैं, कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले तो इतना सुंदर आपने जो आयोजन किया उसके लिए आपको धन्यवाद और आभार। हमारे भारतीय काउंसलावास को भी, जितने लोगों ने जिनको आपने पुरस्कृत किया, जिन लोगों को बुलाया उन्होंने तो कविताएं अच्छी पढ़ी, जिनको आपने पुरस्कृत किया सचमुच बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी रचनाएं उन लोगों ने पढ़ी और एक आश्वस्ति सी मिलती है इन लोगों की रचनाओं को सुन करके, पढ़ करके जब हम पुस्तक रूप में उसे पाते हैं या रचना के रूप में कहीं प्रकाशित पाते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारी प्रवासी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, भारत की दुनिया से दूर हैं, भले ही ये कहा जाए कि बार बार एक नॉस्टैल्जिया सा उनमें दिखता है, लेकिन पूरा साहित्य एक नॉस्टैल्जिया है। तो इसलिए आपका जो धरती से जुड़ाव है, जो हिंदी से जुड़ाव है आप सबका, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रशंसनीय है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। प्रोफेसर चौबे ने इस बार जो विश्वरंग का विषय बताया, बाल साहित्य पर रखा है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। पिछले विश्वरंग से भी मैं जुड़ा हुआ था और बाल साहित्य पर जब कोई बात होती है तो विशेष रूप से मुझे आनंद इसलिए होता है कि मेरे पिताश्री डॉक्टर श्री प्रसाद जी, जो भारत के बहुत बड़े बाल साहित्यकार थे और विश्व में सर्वाधिक जिन लोगों ने लिखा है बाल साहित्य में उनकी गणना होती है, तो बाल साहित्य तो मेरे शायद सबसे ज्यादा करीब है, बड़ों के साहित्य से भी ज्यादा करीब मेरे है। तो उन्हें भी, उन्होंने जो ये विषय चुना उसके लिए अग्रिम उन्हें शुभकामनाएं, बधाई। और इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो पूरी दुनिया को जोड़ने वाले होते हैं। जब भी हम लोग जुड़ते हैं, अभी रेखा जी भी जुड़ी हुई थी, हम लोगों ने 10 दिन पहले भारत के राजदूतावास ने यहाँ 75वें जो अमृत महोत्सव हो रहा है उस दौरान हम लोगों ने एक काव्य गोष्ठी की थी, उसमें भी दुनिया के तमाम सारे लोग जुड़े हुए थे। तो जो भी आयोजन होते हैं वो सबको जोड़ने का काम करते हैं और वास्तव में ये जोड़ने का काम प्रकारांतर से हिंदी के विस्तार का काम है। तो आप लोग जो काम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं या अपने अपने देशों में रहते हुए जो कर रहे हैं, उस सब के लिए जो जितना कहा जाए वो कम है और सब अपने अपने ढंग से इस पूरे यज्ञ में, महायज्ञ में योगदान दे रहे हैं। प्रोफेसर चौबे तो बहुत बड़ा काम वहां कर रहे हैं और आपके जो प्रकाशन
वहां से हम लोग को प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो विशेष संस्थाएं, उन लोगों को हमने वो सारी पुस्तकें दी हैं। आपकी पुस्तकें, आप सबकी पुस्तकें, अभी रेखा जी का कहानी संग्रह मुझे प्राप्त हुआ, तो उसको पढ़ करके विशेष आनंद होता है कि हम भारतीय साहित्य के बरक्स कहीं भारत में जो लोग लिख रहे हैं, ठीक उसके समानांतर दुनिया के तमाम देशों में अन्य लोग भी लिख रहे हैं, और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी आशा की, बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। तो हिंदी का सूर्य लगातार उदित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यह और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप निरंतर ऐसे कार्यक्रम करें, और जब भी आप चाहेंगे हम सब आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, और आपने इतना सबको प्रोत्साहित किया, उसके लिए आभार। संतोष जी से हम आखिरी शब्द धो लेते हुए कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैंने अपनी बात पहले कह दी, और मैं एक बार पुनः बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ इलासा को भी, साहित्य संध्या को भी। श्री प्रसाद जी का जिक्र हुआ, उनको मैं जानता हूँ, और उनकी एक कविता हम लोगों ने, बच्चों की कविता है, उसे कंपोज भी किया है, म्यूजिकल फॉर्म में है, और एक बच्चों की सीडी भी ला रहे हैं जिसमें करीब 32 कविताएं हैं, और वो कंपोजिशन में उनकी कविता भी शामिल है। तो अब मुझे आज मालूम पड़ा कि वो श्री प्रसाद जी के बेटे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई। जितने कवियों को पुरस्कार मिला, लोगों को पुरस्कार मिला, उनको बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जितने मित्र यहाँ पर हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। इस काम को आगे जारी रखेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा कि आगे हमारे समूह बच्चों के लिए लिखने वालों का एक सम्मेलन जरूर करें, इस तरह का एक पाठ जरूर करें, और उससे पूरे काम को बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, अनिल जी जुड़े, संदीप मारवा जी जुड़े, और हमारी पुष्पिता जी जुड़ी, जय वर्मा जी जुड़ी, आनंद जी जुड़े, और सभी लोग जिनका शार्दुला जुड़ी, जिनका नाम मैं अगर भूल रही हूँ, सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। अभिषेक जी, तो और हमारे खास आभार में धन्यवाद करूंगी हमारे काउंसिल जनरल मेलबर्न के राजकुमार जी का, जो हमें हमेशा अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बनाते हैं, और साथ ही साथ सुभाष शर्मा जी का, जो हमारे साथ यहाँ पर आज बराबर मेरे साथ सहयोग दे रहे थे। और हमारे जो यंग बच्चे हैं, विराट नेहरू, मृणाल, वो सभी इसी तरह आगे भी हमारी हिंदी में जुड़े रहे।